नमस्ते दोस्तों। सब देखिए में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा और थ्रिल देने वाला एपिसोड ऐतिहासिक विश्लेषण और ऐतिहासिक यादें। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण दिलचस्प विषय पर। विषय है हथौड़ा और हाशिया कैसे बने कम्युनिज्म के प्रतीक। दोस्तों, बात है फरवरी 1945 की। याल्ट शहर में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और सोवियत नेता स्टालिन इस मीटिंग में शामिल थे। उस समय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था और जर्मनी की हार अब निश्चित लग रही थी। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा था युद्ध के बाद जर्मनी का क्या होगा। आप जर्मनी को मानचित्र पे देख सकते हैं। चर्चिल और रूजवेल्ट पश्चिमी लोकतंत्र के पक्ष में थे, जबकि स्टालिन कम्युनिज्म का झंडा फहराने के लिए तैयार थे। अचानक स्टालिन ने एक झंडा मंगवाया और उसे खोलकर दिखाया। यह था सोवियत संघ का झंडा, जिसमें हथौड़ा और हाशिया बने हुए थे। अब प्रश्न ये उठता है कि सोवियत संघ के झंडे में हथौड़ा और हाशिया ही क्यों सेलेक्ट किया गया? आखिर ऐसा क्या कारण था सोवियत संघ के झंडे में? स्टालिन ने इसके विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह झंडा किसानों और मजदूरों का प्रतीक है। इस पर चर्चिल ने मजाक में कहा, तुम सही कहते हो स्टालिन, हाशिया काम करने के लिए है और हथौड़ा बोलने के लिए, हिम्मत न करने के लिए। उन्होंने एक बहुत अच्छा व्यंग किया कि हाशिया काम करने के लिए है और हथौड़ा बोलने की हिम्मत न करने के लिए। अब हम जानते हैं कि यह प्रतीक कैसे बना। चलिए 1917 के फरवरी महीने में चलते हैं। उस समय रूस में जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन चल रहा था। जनता त्रस्त थी और किसी भी पल विद्रोह करने के लिए तैयार थी। जार निकोलस बहुत ही निरंकुश और क्रूर शासक था। जार निकोलस द्वितीय को आप देख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार ने विद्रोह की चिंगारी को भड़काया और बोल्शेविक पार्टी, जिसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे, ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक सत्ता में आए। बोल्शेविक एक बहुत ही बेहतरीन क्रांति करने के लिए जाने जाते हैं। अब उन्हें एक नए झंडे की तलाश थी जो श्रमिकों की शक्ति का प्रतीक हो। कई डिजाइनों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई भी सही प्रतीक नहीं मिल रहा था। तभी 1 मई 1918 को कलाकार एवगेनी कामजकलिन ने एक शानदार डिजाइन पेश किया। हाथ में हथौड़ा और हाशिया लिए हुए। हथौड़ा और हाशिया बहुत ही लॉजिकल था कि एक किसान के लिए रहेगा हाशिया और हथौड़ा एक मजदूर के लिए रहेगा। इस डिजाइन ने पूरे विश्व में धूम मचा दिया। 10 जुलाई 1918 को सोवियत गणराज्य ने अपने संविधान में इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसी तरह हथौड़ा और हाशिया कम्युनिज्म का प्रतीक बन गए
1991 में सोवियत संघ के विघटन तक यह प्रतीक कई देशों के कम्युनिज्म का प्रतिनिधित्व करता रहा। विभिन्न देशों के झंडे आज भी हंसिया हथौड़े के साथ भी हैं। हाल में 2022 में यूक्रेन ने सोवियत संघ से जुड़े प्रतीकों को हटाने की कोशिश की। इसने अपने प्रतीकों को बदलकर त्रिशूल का प्रतीक अपनाया। लेकिन सवाल यह है कि हथौड़ा और हाशिया को ही क्यों चुना गया? यह विस्तृत समझ का विषय है, जिसमें हथौड़ा और हाशिया ही क्यों चुना गया हम बात कर रहे हैं। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में अधिकांश लोग किसान और मजदूर थे, इसलिए कम्युनिज्म के प्रतीक के रूप में इस उपकरणों को चुना गया। कम्युनिस्ट पार्टी के भी झंडे आप देख सकते हैं, जिसमें हाशिया और हथौड़े हैं। आज दुनिया भर के कई कम्युनिस्ट पार्टियों के झंडों पर हथौड़ा और हाशिया मौजूद है, जैसे कि चीन, भारत और पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टियां। दोस्तों, हाशिया और हथौड़े को ही सेलेक्ट करने के पीछे कारण यही था कि सोवियत संघ में उन दिनों सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग था और किसान वर्ग था। अगर हम हिंदुस्तान से कंपेयर करें तो हिंदुस्तान बहुत ही समृद्ध था उस समय में। तो इस तरह हथौड़ा और हाशिया ने कम्युनिज्म के प्रतीक के रूप में अपनी जगह बनाई। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला ऐतिहासिक विश्लेषण किस विषय पे आप सुनना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाते रहेंगे।